मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो ओम के नियम को पढ़ते पढ़ते हम लोग पहुंचे थे, प्रतिरोध पे पहुंचे थे। क्या होता है प्रतिरोध? हम लोगों ने जब क्लास एंड की थी, समाप्त की थी, तो हम लोगों ने देखा था कि आर क्या होता है, बताओ। सर, जो सर विद्युत धारा के बहने में रुकावट हाँ पैदा करता हो। हाँ, जो रुकावट आती है, जो मतलब ये एक गुण है। रुकावट प्रतिरोध को एक। दर्शाता है सर ये। हाँ, ये कितनी रुकावट हो रही विरोध है, का कितनी बार। रोकना होता है एक प्रकार से। हाँ बिल्कुल सही। तो हम जस- लोगों ने सूत्र भी लिखा था ना ओम के नियम का, क्या था वो? सर, बोलो। आर बराबर बी बटे आई। आर बराबर वी बटे आई। हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा था ना। बी इज इक्वल टू आई आर। हाँ, आप भी सही बोल रहे हो। अभी हम लोग उसी रूप में लेकर आ जाएंगे इसको। तो जैसा कि अभी आप बता रहे थे, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? आर बराबर वी बटा आई, लिख सकते हैं ना? यस। अब यहां से एक बात बताओ, जब हमने इसको शुरू किया था निकालना, इसका डेरिवेशन जब कर रहे थे हम लोग, तो हमने कैसे किया था? वी जो है वो अनुक्रमानुपाती होता है आई के, ऐसे ही किया था ना। यस सर। और और फिर हम। सर ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो वो एक नियतांक लग जाता है। वो हाँ, तो वाला है। उसी को हमने आर कहा था, है ना। यस सर। इस इस केस में क्या हो रहा था, ये वैल्यू जो है वो स्थिर थी, फिक्स्ड थी। मान लो कि हम इसको अभी नहीं बदलते हैं, और हम वोल्टेज, जो वोल्टता है हमारे परिपथ की, उसको अगर फिक्स कर दें, उसको स्थिर कर दें, इसे अगर स्थिर कर दें, यस सर। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं क्या? यस सर। लिखा जा सकता है। यस सर। तो अब ये बताओ बेटा, अगर ऐसे लिख दिया तो इन दोनों में क्या संबंध बनता है? अगर आर और ये चिन्ह लगा के एक बटा आई लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? सर, आई हाँ बताओ। बढ़ेगा तो आर घटेगा। कौन बढ़ेगा तो आर घटेगा? अगर आई बढ़ेगा तो आर घटेगा। बिल्कुल सही। यानी कि व्युत क्रमानुपाती हो गए दोनों एक दूसरे के, है ना। सर जिसमें सर जो आपने लिखा था ना, आई इजकल टू आर इजकल टू वन बाई आई हाँ के हिसाब से सर, आई बढ़ेगा तो आर घटेगा। बिल्कुल सही। तो इस संबंध को हम लोग व्युत क्रमानुपाती होना कहते हैं ना। इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं। यदि v स्थिर हो तो, या v नियत हो तो, r क्या हो जाएगा? i के व्युत क्रमानुपाती हो जाएगा ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं अंग्रेजी में इसे। ठीक है। तो इससे क्या समझ रहे हो आप लोग? जैसा आपने बताया कि जब एक काम करते हैं हम लोग। आर इजकल टू वन बाई बी। हाँ, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा उलट पुलट के लिखते हैं, रुक जाओ। इससे ना चीजें आसानी से समझ में आएंगी। हम लोग लिखते हैं आई बराबर वी बटा आर, लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आई, यहाँ हो जाएगा आर। आई बराबर एक बटा आर। हो जाए बराबर नहीं बेटा, बराबर नहीं। ये व्युत क्रमानुपाती समान। का निशान है। समान। हाँ, समानुपाती चिन्ह एक ही होता है। अगर किसी को ऐसे लिख देते हैं एक लेकिन बटा एक वो। बटे में इसलिए व्युत हाँ क्रमानुपाती हो गया। हाँ बिल्कुल सही। तो अभी आई जो है वो आर के व्युत क्रमानुपाती हो जा रहा है, ठीक है। यस सर। इससे क्या होगा? इसका मतलब है कि सीधे सीधे ऐसे लिख लेते हैं। यदि आर घटेगा तो आई क्या होगा? आई बढ़ेगा। यस सर। ये सबको समझ में आ रहा है ना? यस। देखो, हमने ओम के नियम से देखा था कि हमें ये संबंध मिलता है, ठीक है। ओम के नियम से, उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं कि यदि आर घटेगा तो आई में क्या क्या फर्क पड़ेगा? आई बढ़ेगा या घटेगा? दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो अगर हम आर को घटाएंगे तो आई बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। ठीक है। तो उसी तरह से यदि आर बढ़ेगा तो आई पे क्या अंतर पड़ेगा? घटेगा। घटेगा। इसको मान लो केस ए बोलते हैं, इसको केस बी बोलते हैं। ये समझ में आ रहा है ना सबको?
यस सर। तो इस चीज को आप लिख भी सकते हैं कि जो विद्युत धारा का मान होता है किसी भी चालक में, वो उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे लिख लो आप लोग, ठीक है। चलो, अब एक चीज और देखते हैं। यहां देखो, जो हमने समीकरण 1 लिखा था, इक्वेशन 1, हुआ था। इसके इसके अनुसार क्या था? V बराबर आई आर, ठीक है। समीकरण 1 से V बराबर आई आर। अब वापस से हम लोग इसको अगर उल्टा करते हैं तो V और I के बीच का संबंध हमें पता है क्या है? समानुपाती है, ठीक है। ये बताओ, सरल रेखा की जो इक्वेशन होती है, समीकरण होता है, वो किसी को ध्यान में है? आपने शायद कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा या अभी फिर से 10वीं में फिर से पढ़ा होगा गणित में। जो स्ट्रेट लाइन की, सरल रेखा की इक्वेशन होती है वो कैसी होती है? ये किसी ने पढ़ा है? ध्यान है किसी को? y बराबर mx प्लस सी। यस सर। ध्यान है? बताओ क्या होता है ये, क्या इस इक्वेशन से क्या समझते हो? देखो, थोड़ा सा इसको हम लोग इधर समझते हैं एक्स्ट्रा में। एक सरल रेखा की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। तो जब हम लोग ग्राफ पेपर पर, अब मैं यहाँ पे पूरा ग्राफ पेपर तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन ग्राफ पेपर पे हम इस तरह से बनाते हैं, मान लो कि दो एक्सिस बनाते हैं, है ना। एक्सिस कौन कौन सी होती है? एक y होती है, एक x होती है, ऐसे ही बनाते हैं। ग्राफ पेपर पर अगर कुछ यस सर। बनाना हो लाइन, तो इसी तरह से हम लोग एक्सिस बनाते हैं। तो इसमें बेटा अगर कोई सरल रेखा बनानी हो जो कि यहाँ ओरिजिन से शून्य शून्य से होके गुजरती हो, तो वहां पर c का मान 0 होता है, ठीक है। तो कोई भी सरल रेखा जिसका जो समीकरण है वो यदि इस रूप में आ जाए, y बराबर mx, c का मान यदि 0 हो जाए, तो क्या होता है? वो यहां से ओरिजिन से होकर निकलती है, ठीक है। अब ये लाइन ऐसी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, यानी एक सीधी सरल रेखा होगी जो यहाँ शून्य शून्य से निकलेगी। x का मान भी शून्य होगा, y का मान भी जब शून्य होगा तो वो इस बिंदु से होकर निकलेगी, ठीक है। तो ये होती है सरल रेखा का मतलब सरल रेखा की इक्वेशन या समीकरण होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे तुम m का मान घटाओगे या बढ़ाओगे, इसका जो स्लोप है, झुकाव है, वो कम ज्यादा होगा, घटता ठीक है। बढ़ता है। घटेगा बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अगर हम अपने इस समीकरण को इससे मिलाएं, इसको हटा दो फिलहाल के लिए, तो अगर मैं v को y मान लूं, इस i को x मान लूं, तो ये m हो जाएगा, होगा। v को y के समान मान लो, i को x के समान मान लो, क्योंकि हम इन्हीं दोनों राशियों के बीच का संबंध निकाल रहे थे। यस सर। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये y बराबर mx वाले mx। यस सर। समीकरण, v बराबर आई आर। यस सर। तो बेटा अगर इसको हम लोग ग्राफ पेपर पर बनाना चाहें, इस v और i का अगर ग्राफ बनाना चाहें, यहां अगर v हो विभवांतर का मान जो वोल्ट मीटर से नाप रहे हो, यहाँ पर i जो विद्युत धारा का मान अमीटर से नाप रहे हो, तो क्या मिलेगा हमें? यस। सब कुछ सामने है, देखो। यस ये सर। यहाँ पे यहाँ पे y की जगह v है, m की जगह r है, आर। x की जगह i है। तो यहाँ क्या मिलेगा बताओ? सरल रेखा मिलेगी एक। आर। हाँ, r तो मिलेगा बेटा, लेकिन ये ग्राफ जो बनेगा वो कैसे आएगा? एक सीधा सरल रेखा आएगी ऐसे? सर, विद्युत विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ? क्या परिपथ?
परिपथ उस मार्ग को दर्शाता है, उस पथ को दर्शाता है जिसमें से विद्युत धारा बहती है। अभी हम लोग V और I के संबंध के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो हमने गणित के सूत्र में तो देख लिया कि, हाँ बोलो। सर अगर हम लोग आर तो सर नियत होता है, अगर आई को बदलेंगे हाँ, तो सर ये स्ट्रेट लाइन ऊपर नीचे कम ज्यादा होगी। I को बदलेंगे तब ये लाइन ऊपर नीचे नहीं होगी। रुको, देखो इसको समझो थोड़ा। ये लाइन ऐसे ही रहेगी, ठीक है। अब जैसे जो हम लोग कल की कक्षा में तुम लोगों ने, अगर तुम्हें ध्यान हो तो हम लोग क्या कर रहे थे, V और I का ऐसे एक टेबल बनाया हुआ था, है ना। और यहाँ लिख रहे थे 1.5 वोल्ट, यहाँ पे 0.5 एम्पियर, फिर यहाँ पे 3 वोल्ट, यहाँ पे 1 एम्पियर, फिर यहाँ पे 4 वोल्ट, यहाँ पे 1.2, ऐसे करके कुछ कुछ लिख रहे थे ना। यस सर। तो बस उसी को इस ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं, या इस ग्राफ से तुम यही टेबल वापस बना सकते हो। कैसे? जब v का मान 1.5 हो, मान लो यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे है, ठीक है। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तुम लोग को लाइन वगैरह बनाने आता है कि नहीं गणित में, ग्राफ पेपर पे? नहीं आता है तो थोड़ा इसको रिवाइज करना तुम लोग। तो देखो, जैसे यहाँ पे अगर 1.5 वोल्ट को यहाँ पे देखते हो तो यहाँ 1.5 वोल्ट आएगा कहीं, 1.5 वोल्ट। तो अगर ग्राफ पेपर पे रीडिंग लेना होता है तो कैसे करते हैं हम लोग? ऐसे करते हैं। ये थोड़ा सा लाइन मुझे बदलनी होगी। 1.5 पे हमारा 0.5 था इधर। देखो, जब ये 1.5 था तब ये आधा के करीब आया, फिर जब ये 3 हो गया तब ये 1 आया, और वैसे ही जब ये 4 हुआ तब ये 1.2 के लगभग आया। तो क्या हो रहा है, ये एक सरल रेखा बन रही है ना। जब इसको बनाने जाओगे तो क्या करोगे, इस टेबल में से तुम लोग वैल्यू लोगे, यहाँ पे डॉट बनाते हो, बिंदी, यहाँ एक बिंदी बनाओगे, यहाँ एक बिंदी बनाओगे, इनको जोड़ोगे, फिर लाइन बनेगी। ऐसा ही होता है। यस सर। तो ग्राफ पेपर पर जब हम V और I का संबंध, ये जो V बराबर आई आर है, इसे बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यहाँ जो पीली रेखा दिख रही है, पीली लाइन, वो क्या है? एक सिंपल सीधी सरल रेखा है ना। तो सरल रेखीय संबंध पता लगता है हमें विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य। यानी कि यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ये नियतांक डिसाइड करेगा, बताएगा कि कितना मान होगा उसका, कितने गुना बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर प्रतिरोध जो R है, किसी चालक का प्रतिरोध अगर 2 ओम हो जाए, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये तो याद है ना। यस ये सर। भी, हाँ, तो यदि R 2 ओम हो जाए तो V क्या हो जाएगा? 2I हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है, मान लो, ठीक है। यस। हाँ, तो V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर। R की वैल्यू 2 है तो 2I। ये सबको समझ में आ रहा है ना। यस सर। तो इस समीकरण से देखो बेटा, यदि किसी परिपथ में हम लोग वोल्ट मीटर और अमीटर लगा के मान नाप रहे थे विभवांतर का और विद्युत धारा का, तो यदि मैं विद्युत धारा को आधा कर दूं, या मतलब विद्युत धारा को मान लो मैं दुगना कर दूं, तो विभवांतर कितना हो जाएगा? जैसे मान लो पहले 1 एम्पियर विद्युत धारा थी, तो विभवांतर कितना रहा होगा? 2 वोल्ट। यदि विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा तो उस केस में विभवांतर कितना, 2 वोल्ट होगा? बताओ, 2 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? सर हाँ, B बराबर R।
V बराबर R कैसे होगा? सर R का आई का मान 1 हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा? आई का मान 1, 1। I का मान 1 है। तो अगर यस I, सर। यदि I 1 एम्पियर हो जाए तो क्या होगा? V कितना हो जाएगा? 2 × 1। V जो है वो 2 वोल्ट हो जाएगा। यस सर। होगा ना? ये सबको समझ में आ रहा है ना? ये तो अगर तुम लोग ये नहीं समझ पा रहे हो तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। फिर न्यूमेरिकल कैसे हल करोगे? सर आ गया समझ में। आ रहा है ना? किसे समझ में यस नहीं सर। आया हाथ उठा के बताओ। फिर से रिपीट करेंगे अगर नहीं आया होगा तो। सभी को आ गया है? बहुत अच्छे। तो यहां से देखो, यदि धारा का मान 1 एम्पियर था तो वोल्टेज 2 था। यहीं पे यदि ये धारा 2 एम्पियर की हो जाए, यदि आई बराबर 2 एम्पियर हो जाए तो वी कितना हो जाएगा? 2 × 2। सर हाँ बोलो। पीछे वाले भैया को समझ में नहीं आया है। अच्छा, पीछे समझ में नहीं आया है। देखो, सर हाँ, हमें भी नहीं समझ में आया है। अच्छा ठीक है। ये बताओ, ये जो सूत्र लिखा था V बराबर IR, ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि जो हम लोग गणित में सरल रेखा पढ़ते हैं उसकी जो इक्वेशन या उसका जो समीकरण है वो y बराबर mx होता है। ठीक है। जब हम y को यहाँ और x को यहाँ बनाते हैं इस तरह से ग्राफ पेपर पर, और y और x का मान रखते जाते हैं, तो जो बिंदी मिलती है हमको, अलग अलग बिंदु अलग अलग होते हैं, इनको जोड़ने पे हमको एक सरल रेखा मिलती है। ये तो तुम लोगों ने पढ़ा है, ये आता होगा सबको। ठीक है। मैं उसी चीज को यहां पर कर रहा हूं ओम के नियम में। मैं y की जगह v रखूंगा, विभवांतर। x की जगह I रखूंगा, विद्युत धारा। तो m जो था वो अपने आप R हो जाएगा, प्रतिरोध। ठीक है। अब हम जब इसको जो हम देखो, कल हमने ये टेबल बनाया था जब हम ये संबंध निकाल रहे थे, स्थापित कर रहे थे। वहां हमने देखा था कि जैसे जैसे हम v बढ़ा रहे थे, विभवांतर बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे I भी बढ़ रहा था। वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। जब v 1.5 था तो यहाँ I जो है वो आधा था, 0.5। उसको यहाँ एक बिंदु बनाया। उसी तरह से जब v का मान 3 था तो विद्युत धारा का मान 1 था, दूसरा बिंदु मिला। उसी तरह से जब विभवांतर का मान 4 वोल्ट था और उस समय विद्युत धारा का मान 1.2 वोल्ट था, तो ये तीसरा बिंदु मिला। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो देखो, ये पीली लाइन जो बना रखी है, ये एक सरल रेखा, सरल सीधी रेखा है। तो इसी तरह का हमको ग्राफ मिलेगा। सरल रेखीय संबंध होता है V और I का। इतना समझ में आया सबको? यस ठीक सर। है। ठीक है। तो अब हम इसी में क्या कर रहे हैं, थोड़ा एक इसको उदाहरण के द्वारा समझ रहे हैं कि कैसे एक के बढ़ने पे दूसरे पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। तो मान लो हमने यही तब से पढ़ा है, डिस्कस किया है कि जो R है वो स्थिरांक होता है या नियतांक होता है, फिक्स होता है। तो मैंने फिक्स कर दिया उसको, 2 ओम बोल दिया। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? हमने R का जो मान है, प्रतिरोध का मान है, उसको 2 ओम स्थिर कर दिया, फिक्स कर दिया, नियत कर दिया। ठीक है। यस सर। अब वापस ओम के नियम पर आते हैं। वहां से हमको पता है कि V बराबर IR होता है। ठीक है। यस R का मैंने मान रख दिया 2। देखो, सब कुछ SI मात्रक में रखना है, ये ध्यान रखना। यस सर। ठीक है। यस सर। तो R 2 ओम है, तो R V बराबर क्या हो गया? 2 × I। यस सर। अब मान लो यहां से दो केस लेते हैं। ये पहला है ए में यदि विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर हो तो यस सर। उस केस में वोल्टेज कितना हो जाएगा या विभवांतर कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट हो जाएगा। यस सर। I बराबर 1 रखा, 2 × 1, 2 वोल्ट हो गया। ठीक है। यस सर। अब यदि यही विद्युत धारा का मान 1 की जगह 2 एम्पियर हो जाए, I बराबर 2 एम्पियर हो जाए, तो अब क्या होगा बताओ?
फिर से वही सूत्र लगाओ, V बराबर आई आर। आर हमें पता था कि 2 है, तो 2 I सीधे लिखो यहाँ पे, एक काम करो 2 I। यहां तक कोई डाउट? सर सीधे 4 हो गया। हाँ, तो यहाँ पर जैसे ही 2 × 2 करेंगे तो हमको क्या पता लगेगा? जो वोल्टेज या विभवांतर है उसका मान 4 होगा। ये समझ में आया? बोलो तो, तब तो मुझे पता लगेगा। डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो यहां से देखो क्या पता लगता है। अगर हम विद्युत धारा को दुगुना कर देते हैं, विद्युत धारा को 1 से 2 किया, तो विभवांतर भी दुगना हो गया। यस सर, समझ में आ गया। आया? यस सर। यानी दोनों में एक सीधा सीधा संबंध है, एक बढ़ेगा तो अगला भी बढ़ेगा। यस सर। ओम का नियम यही बताता है। ठीक है, यस सर। तो ओम का नियम समझ में आया अच्छे से? यस सर। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में। तो प्रतिरोध की निर्भरता, मैंने एक प्रश्न पूछा था कल जब क्लास खत्म हो रही थी, कि आप ही लोग बता रहे थे कि ये जो आर होता है ये फिक्स होता है, इसका मान बदलता नहीं है। तो आप बताइए कि क्या ये हमेशा फिक्स होगा या किसी चीज पर निर्भर भी करेगा? आर जो है हमारा प्रतिरोध, जो ओम के नियम में आर आ रहा है प्रतिरोध, वो जो चालक, जिस चालक के संबंध में हम बात कर रहे हैं, जिस चालक को लेके हम ओम का नियम समझ रहे हैं या जिस पर भी ओम का नियम लगा रहे हैं, उसका प्रतिरोध होता है आर। होता है ना? यस सर। तो आप लोग ये बताइए कि हम जब सूत्र निकाल रहे थे ओम के नियम का, तो हमने कहा कि आर जो है वो एक स्थिरांक है या नियतांक है, इसका मान जो है वो फिक्स होता है, स्थिर होता है, यही बोला था। यस सर। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, कल मैंने बोला भी था आप लोग को पता लगा के आने के लिए, कि आर जो है क्या वो हमेशा ही स्थिर होगा? क्या उसका मान, जैसे मान लो कि 2 ओम हमने बोल दिया, तो 2 ओम हमेशा 2 ओम ही होगा क्या? या कभी वो 4 ओम भी हो सकता है, कभी 8 ओम भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? अच्छा, बल वाला चैप्टर तो पढ़ा है आप लोगों ने 9th में कि नहीं पढ़ा है? गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़े हो आप लोग? यस सर, पढ़ा है। उसमें एक चीज आती है, छोटा जी, स्मॉल जी। और उसका कैपिटल मान जी। होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होता यस। है? यस सर। ये क्या है? ये भी तो एक नियतांक है इसका। गुरुत्वीकरण। हाँ, गुरुत्वीकरण। तो इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा इतनी ही होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भी होती है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे इसका मान तो नहीं बदलता है, पृथ्वी पर नहीं बदलता है इसका मान, तो उसी तरह से प्रतिरोध का मान कुछ स्थिर नियत होगा या फिर बदलेगा? सर बदलेगा। बदलेगा। कैसे बदलेगा? क्यों बदलेगा? किस पर निर्भर करेगा? नहीं बदलेगा, वो नियतांक है। नहीं बदलेगा, यस। नियतांक है। यस सर। अच्छा, ठीक है, तो क्यों नहीं बदलेगा? क्या अगर नहीं बदलेगा तो मान कितना होगा इसका? सर जैसे अभी, बदलेगा। अच्छा बदलेगा, तो क्यों बदलेगा? सर क्योंकि जो अलग अलग पदार्थ होते हैं हाँ, उनके लिए एक मतलब विशिष्ट प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है उनका। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। तो हमने जैसे कल कॉपर का उदाहरण लेकर देखा था, तांबे का, कि जब उसमें से विद्युत धारा बह रही थी तो जो तांबे के परमाणु थे वो क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन की गति को अवरोधित कर रहे थे, बाधित कर रहे थे, है ना? तो कॉपर कॉपर के परमाणु कुछ अलग तरह के होंगे। अगर कॉपर की जगह, तांबे की जगह एल्युमिनियम का तार ले लेते या लोहे का तार ले लेते, तो उसके परमाणु कुछ अलग होते। यस सर। तो जो भी चालक हम ले रहे हैं उसका अपना कुछ गुणधर्म होगा, कुछ प्रॉपर्टी होगी, ना? यस सर। तो वो जो गुणधर्म है वो
और जो चालक की बनावट है वो ये तय करेंगे कि प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है। अभी इसके लिए बहुत अच्छा एक क्रियाकलाप, एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ हम लोग नहीं कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ उसका अगर एनिमेशन मिला तो दिखाऊंगा आपको। तो जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, मैं समझाता हूँ थोड़ा कैसे। हम लोग एक परिपथ बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर दो बिंदु खुले रखेंगे, यहाँ हम लोग लगाते हैं एक बढ़िया सा बैटरी। सर प्रतिरोध विद्युत धारा और विभवांतर पर निर्भर होता है। प्रतिरोध विद्युत धारा और विभवांतर पे बिल्कुल निर्भर करता है। ओम के नियम से हमने यही देखा था। ये दो बिंदु बनाए हमने, यहाँ एक अमीटर लगाएंगे, यहाँ एक कुंजी लगाएंगे। ये परिपथ के जो चिन्ह बना रहा हूं ये सब तो पहचानते हो ना अब? यस सर। ठीक है। तो ये जो दो बिंदु हैं इसको हम लोग बोल देते हैं ए और बी। ठीक है। अब इसके बीच में हम अलग अलग चीजें लगा सकते हैं। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग क्रियाकलाप करके देखे कि एक यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगेगा, तब तो हम लोग को विभवांतर का मान पता लगेगा। ये देखो, जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, यस सर। समांतर क्रम में। और अमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। तो यस ये सर। बिंदु है, इसके पार्श्व क्रम में मैंने वोल्ट मीटर लगाया है, इसके श्रेणी क्रम में एक अमीटर लगाया है। ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें लोगों ने अलग अलग तरीके की चालक लगाए। ठीक है। चालक कैसे? कभी उन्होंने यहाँ पर एक तांबे का तार जोड़ दिया। मान लो एक तांबे का तार लिया, इसको जोड़ा, और फिर उन्होंने ये देखा तार कि है, ये तार जोड़ा है आपने। हाँ ये तार है, तांबे का तार। ओके सर। ठीक है। ओके सर। हाँ, तुम लोग चाहो तो प्रतिरोध जोड़ लो, लेकिन प्रतिरोध से समझ में नहीं आएगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए तार जोड़ के दिखाया है। ठीक है। तो ये जो तार जोड़ा, मान लो उसकी लंबाई कुछ 1 मीटर है। ठीक है। तो यस। 1 मीटर का तार जब जोड़ा, तो उन्होंने कुछ वी और ए, यानी मतलब वोल्ट मीटर और अमीटर से कुछ रीडिंग ली। ठीक है। और उनको कुछ विभवांतर और विद्युत धारा का मान मिला। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इससे निकाला, ये जो नियतांक है हमारा आर, इसका मान निकाला। आर बराबर वी बटा आई हो जाएगा। यस सर। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, तो अभी के लिए रोकते हैं, समय हो चुका है, अगली क्लास आपकी शुरू होगी, है ना? ओके सर। ठीक है, चलो, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।